थोड़े छोटे हैं, समझ में थोड़े कम, उम्र में थोड़े छोटे हैं और समझ में थोड़े कम, लेकिन सुधा सागर महाराज के परम भक्त हैं। हमारे सपने बहुत बड़े हैं, हमारे सपने गुरुदेव बहुत बड़े हैं। पारसधाम तीर्थ क्षेत्र में भव्य जिनालय बनाने की, और पारसधाम तीर्थ क्षेत्र में गुरुदेव हम सब नवयुवक भव्य जिनालय बनाना चाहते हैं। तो गुरुदेव हम सब क्या करें कि हम अपने सपने शीघ्र अति शीघ्र पूरे कर पाए। नमोस्तु गुरुदेव। पहली बार नमस्ते गुरुदेव। परसोरिया न जाने में कितने बार आया हूँ, गिनती भी पता नहीं, क्योंकि पूज्य आचार्य गुरुदेव के साथ में भी कई बार आया, कई बार, शायद गिनती भी पता नहीं है, लेकिन हर बार आता था। परसोरिया के किसी मंदिर या किसी समाज की मंदिर की संपत्ति पर कभी आज तक प्रवचन नहीं हुए। सब कहीं ना कहीं, कहीं सड़क पे होते थे, कहीं किसी के प्लाट में होते थे। आज पहली बार खुशी है कि मंदिर के प्रवचन मंदिर में हो गए। पिछली बार आया जब देखा यहाँ के मंदिर की स्थिति, बड़ा बहुत विकल्प आ रहा था, कैसे क्या करें। छोटी समाज है और इतना बड़ा पाषाण का मंदिर बना लिया है, और वो इतना सदोष है कि ये बना ही नहीं पाएंगे। जैसे तैसे हिम्मत करके किया। अब मैं नहीं कहूँगा कि परसोरिया छोटा है, परसोरिया बहुत बड़ा। इतना बड़ा मंदिर हटा करके आज मंदिर में मुझे बैठाला, बस यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ तुमने किया है। और जहाँ तुमने साधु को बैठाने की छाया कर दी है, चिंता मत करना, एक दिन यहीं भगवान भी बैठेगा, बहुत जल्दी बैठेगा। मंदिर बनाते समय सबसे बड़ी भावना होना चाहिए। जो दातार बनाते हैं, दातार मंदिर बोलते हैं, मूर्ति बोलते हैं, चौबीसी बोलते हैं, शिखर बोलते हैं, उनको सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए, उनका पैसा नींव से लगना चाहिए। अतिशय की बात अभी कही थी ना किसी सज्जन ने, अतिशय कहाँ होता है, दान कहाँ फलता है। बहुत सारे लोग दान कब देते हैं, जब मंदिर बन जाता है। बोले मूर्ति लाओ फिर दे देना, पहले तुम बनाओ तो। ऐसी आप लोग करते हो, अक्सर कर कहते हो भाई तुम बनाओ तो सही। अरे भाई कमरा बनाओ, बाद में तुम पहले पार्टियां लगाओ, उस समय देंगे। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। मान ले तुमने कमरा बनवा दिया, कमेटी ने बना दिया, कब दिया पैसा? अब उतने समय तक वो पानी, वो बजरी, वो ईंट किसके पैसे से आई? कमेटी के पैसे थे। तुम्हारा पुण्य सब क्षय को प्राप्त हो गया, सब क्षय को प्राप्त हो गया, कुछ भी नहीं। अब तुम दोगे भी तो उद्घाटन का पुण्य लगेगा, निर्माण का पुण्य नहीं लगेगा। यदि आपके दी हुई वस्तु बनने के बाद यदि आपने दान दिया है तो उसके उद्घाटन का पुण्य लगेगा, मंदिर का मूर्ति का, किसी का निर्माण का पुण्य नहीं लगता। ये गलतियां आप लोग बहुत बड़ी करते हो। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, आपने जो दान बोला है, वो जो नींव में पहला तसला बजरी का डाला जाए, उसमें तुम्हारा अंश होना चाहिए। पहला तसला कौन सा डालते ना, कुछ बजरी गिट्टी, पहली ईंट जो लगे तुम्हारी पैसे की लगना चाहिए। पहला पानी का मग्गा मिस्त्री डाले, वो तुम्हारा लगना चाहिए। पहली मिस्त्री को जो मजदूरी मिले, वो तुम्हारी बोली में से मिलना चाहिए। वो है दान। शिल्पी के लिए आया है कि शिल्पी जो मंदिर निर्माण का पुण्यार्जक होता है, शिल्पी जब पहली कन्नी उठाता है मसाले की कन्नी से, उस समय दातार उसको निछावर देता है कि भाई तूने मेरे मंदिर के लिए कन्नी से मसाला उठाया है। पहला मसाला उठाने का किमिक्षिक दान देता है मिस्त्री के लिए। तो आप लोगों को सबसे बड़ी चीज दान देने वालों से मेरा कहना है, कभी भी हो ये मत सोचना कि मंदिर बनेगा तब देंगे। नहीं, नींव का पहला तसला जैसे जैसे बढ़ता जाए,
वैसे वैसे तुम्हारा अंश उसमें लगता जाए, तब वो मंदिर तुम्हारे लिए बोलेगा, तुम्हारे पूर्वजों को बोलेगा। जब तुम्हारी संतानें इसमें आएगी तब उस मंदिर की एक एक गिट्टी, एक एक बजरी का कण, एक एक ईंट तुम्हें पहचानेगी कि उसी बाप का बेटा है जिसने ये मंदिर की नींव, वो ईंट लगाई थी, वो ईंट लगाई थी। वो बजरी बोलेगी, बजरी का दाना बोलेगा, गिट्टी बोलेगी कि ये पैसे की जो गिट्टी आई थी ये उस दातार तेरे बाप के पैसे से आई थी। जब तुम्हारा बेटा पोता यहाँ आएगा तब वो गिट्टी का अंश बोलेगा, ये गिट्टी की मजदूरी तेरे पिता ने, दादा ने दी थी। वो ईंट बोलेगी कि तेरे दादा के पैसे से ये ईंट आई थी। आप लोग इन सब चीजों को एक चीज में, मां दान बोल देने से पुण्य नहीं है, दान दे देने से पुण्य नहीं है, दान देने की प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है। जैसे तुम महाराज को आहार देते हो, एक एक कण बोलता है, एक एक कण का अतिशय होता है। अकेला मात्र महाराज का आहार हो जाना तुम्हारे लिए पुण्य का कारण नहीं है। तुम्हारे द्वारा मन से, वचन से, काय से दिया गया है तो पुण्य है, अन्यथा काय का पुण्य है। महाराज, एक व्यक्ति कहता है, महाराज जी हम जिस मंदिर के अध्यक्ष हैं ना, आज तक भगवान बिना अभिषेक के नहीं रहे। गांव में जाते थे, कहते ना कभी बिना अभिषेक के नहीं रहे। मैंने कहा तुमने किया क्या? नहीं, मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं किया। क्या मतलब है? जैसे राज को तुम आहार देते हो उस समय आपका पुण्य का बंध होता है, ऐसे ही मंदिर की एक एक, जैसे एक एक ग्रास, एक दाना, एक बूंद, एक ग्रास देने का तुम भाव करते हो, जब तक एक ग्रास नहीं देते तुम्हें मन को शांति, ऐसा ही मंदिर बनते समय एक एक ईंट, एक एक कण में तुम्हें भाव होना चाहिए। आज ईंटें आई हैं मेरे पैसे से आई, आज गिट्टी आई है मेरे पैसे से आई, आज पानी का टैंकर आया मेरे पैसे से आया है, आज इसमें फर्श हुआ है तो मेरे, बस वो बोलेगा, वो है वरना है, वो तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक तुम्हें वरदान सिद्ध होंगे। और तुम्हारा बन गया, मंदिर कमेटी से बन गया, कर्ज से बन, कैसे ही बन जाते, मंदिर तो बनते ही हैं, और बाद में फिर आप दे देते हो तो पैसा तो बोलेगा लेकिन मंदिर तुम्हें दुआएं नहीं देगा। मंदिर की कणकण तुम्हारे लिए, तुम्हारे आने वाली संतान को उस मंदिर से कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए सभी लोगों को, भारतवर्ष के लिए, परसौरिया वालों को, सबको कहना है, जिन जिन जो लोग जिस मद में मंदिर बोलते हैं, चाहे बेदी बोलें चाहे मंदिर बोलें, हम कभी बेदी और मंदिर का मूल्य नहीं लेते हैं। हम अपने भक्तों को कभी दूसरे की संपत्ति पर अपने भक्त की मूर्ति नहीं बैठाने देते, क्योंकि ऐसा करने से उसको सब कुछ तो मिलेगा लेकिन मकान किराए का मिलेगा। क्योंकि भगवान दूसरे के मंदिर में बैठा लेते, दूसरे की वेदी पे बैठा लेते, तो अब तू रहेगा तो सही, तेरा बेटा भी, तेरा बाप भी किराए के मकान में रहेगा। तो मेरा भाव रहता है कि जमीन से लेकर के जहां तक भगवान बैठे हो, भगवान की छाया हो, उस भक्त की होना चाहिए जिसने एक मूर्ति बोली है। इसलिए हम मूर्ति में ही इतनी निछावर रख देते हैं कि उतने मूर्ति की बराबर नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा पैसा बन जाए। मैं इसलिए तो लोग कहते महाराज जी आपके आशीर्वाद से दान देने के भाव क्यों हो जाते हैं। मैं बहुत होशियारी से दान दिलाता हूं, वो नियम से फले बिना नहीं रहता है। तुम बढ़िया हो, ऐसे ही नहीं माल रहते, तुम बहुत सैंपल भरते हो पहले, तो उस समय जो तुम्हारे परिणाम बनते। मैं ये इसलिए कहता हूं महाराज जी हमसे मूर्ति ले लो ना। कई लोग कहते मूर्ति जितने की आएगी हम उतने हम दे देंगे। मैं कभी राजी नहीं कहता। मैंने कि भाई तू मेरे से आशीर्वाद मत लेना, नहीं, मूर्ति जहां बैठेगी जमीन से लेकर आकाश तक जितना है वो सब मेरे दान से होगा। फिर देखो उसका चमत्कार क्या होता है, वो है अतिशय। इसलिए जब भी कोई बैठा लो तो ये कहना मंदिर बन रहा है, मेरा अंश नहीं लग रहा है। कमेटी को बुला के दो कि नहीं नींव खुद रही है, नींव में मसाला डल रहा है, कुछ अंश मेरा भी लग जाए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दो,
लेकिन अंश न्यू में लगाओ, अंश इन खम्भों में लगाओ। ये खम्भे पिलर खड़े नहीं हो रहे हैं, ये खम्भे प्रहलाद के खम्भे हैं जिनमें से भगवान निकल सकता है। मिस्त्री से पूछा हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद से, क्या है? बोले इसमें ही भगवान है। मिस्त्री को बुलाया गया, बोले मिस्त्री बोले इसमें भगवान है कि खम्मा है? तो मिस्त्री कहता मैंने तो खम्मा, सारी दुनिया को मना खम्मा है। और प्रहलाद कहता इसी में भगवान है। भगवान तुम ये पिलर खड़े नहीं कर रहे हो रे, एक एक में भगवान के मंदिर की वर्णनाएं निहित होंगी, एक एक खम्मा तुम्हें दुआ देगा। ये मत समझो कि अब तुम जिस खम्भे में तुम्हारा बन रहा हो, तुम्हें ये देखना है कि जब खम्भे में गिट्टी ढल रही थी क्या मेरा पैसा उसमें पहुंचा? क्या गिट्टी सीमेंट का कोई अंश मेरा पहुंचा? प्रयास करना चाहिए। जब छत ढले तब प्रयास करना चाहिए कि इसमें मेरा अंश पहुंचा। जब न्यू में जाकर के बद्री जो मैंने पहले कहा, क्या उसमें अंश पहुंचा? ऐसे सब लोग भाव करो तो चिंता नहीं करना, ये मंदिर में भी अतिशय होगा और समाज में भी अतिशय होगा। जिज्ञासा रखेंगे श्रीमती राशि जी। बस सबसे बड़ी चीज है कि शुरू से भागीदारी करो। सब लोग कह रहे हैं दे देंगे, अभी बनने दो, दे देंगे, सब बनने दो। मैं अपने भक्तों से कहता हूं ऐसी गलती मत करना, पैसा भी जाएगा और तुम्हारे लिए इस मंदिर का लाभ, ये मंदिर तुम्हें और तुम्हारी पीढ़ी को वरदान सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि तुमने बनने का इंतजार किया है, नहीं बनने का इंतजार नहीं करना है, बनाने का पुरुषार्थ करना है। बनने का इंतजार नहीं करना है, किसका? बनाने का पुरुषार्थ करना है। दोनों में कितना अंतर है? बनाना है, मैं खुद बनाऊं, मेरा मंदिर मेरा खुद बना रहा हूं, मैं देखो मैं बन रहा हूं। ऐसा करो, सब ठीक हो जाएगा और ठीक हो रहा है। आज बहुत देखो थोड़ा 6 महीने के बाद उठी है गाड़ी, तो सारे पेंच प्रोजेक्ट नए नए ब्रह्मचारी लोग हैं, ये लोग भी आज अच्छे चल और मेरी गाड़ियां भी सब छुल्ले को सब गैरेज में खड़ी थी 6 महीने से, एक साथ चला दी। थकान तो होती है, लेकिन परसोरिया के इस मंदिर में आकर मेरी सारी थकान दूर हो गई। परसोरिया जब मैं आया, आचार्य श्री साथ भी आया, हम लोग थक जाते थे, चूर चूर हो जाते हैं चना टोरिया पार करते करते। अब तो फिर भी हो गया है। जब आचार्य के साथ आता था चना तो कुछ नहीं रहता था, पेड़ की छाया भी कहीं भी, वहां से चल करके जहां मकरोनिया के पास है, मकरोनिया भी पहले नहीं था, हम उस समय आए हैं यहां पर जिस समय मकरोनिया भी नहीं था। मकरोनिया में कोई मंदिर नहीं था, कोई जैन समाज नहीं थी। जब एक बार सागर से आचार्य ने प्रवेश किया था तो किसी मकान में रुके थे। मकरोनिया में कोई एक घर ही नहीं था, समाज ही नहीं थी। उस समय इस एरिया में पेड़ का भी नहीं मिलती थी। सागर से चलो बस, और यहाँ आकर के, और आचार्य से तो सीधे सागर से उठते थे और सीधे, हाँ हम तो कम चले, हमने तो बीच में रेस्ट लिया है। और जब आचार्य से हम लोग भी नए नए छुल्लक थे, बिल्कुल एकदम नए फ्रेश और सीधे आचार्य श्री मोराजी से उठते थे और सीधे आकर के परसोरिया रखते थे। सीधे इधर कर्रापुर से चले कर्रा थे और सीधे मुड़ते थे और सीधे पर कई बार परसोरिया आए, सीधे सागर से। एक बार भी पहले ये तपोवन या चनाटोरिया कुछ था ही नहीं, रुकने को कोई जगह ही नहीं, सीधे आना पड़ता था और हम लोग खूब जम के थक जाते थे। आज भी वो महसूस हो रहा था मन की परसोरिया जब आओ तब थक नहीं पड़ता है, लेकिन आज इस मंदिर में बैठ करके पहली बार महसूस कर रहा हूं मेरी सारी थकान दूर हो गई, क्योंकि आज तुमने उस स्थान पर बैठाला है जो मंदिर का स्थान है। गुरु और भगवान भक्त के स्थान पर बैठना पसंद करते हैं, पराये स्थान पर नहीं। गुरु और भगवान उस स्थान पर बैठना पसंद करते हैं जो धर्म का होता है, धर्म के नाम का होता है, धर्म के लिए संकल्पित होता है। पहले तो शुरू में ये था ही नहीं।
अब तो बहुत अच्छा मैदान मिल रहा है, बहुत बढ़िया।